मैं नरेश कुमार आपको ये बताते हैं कि सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है वो किस तरह चरमरा गई है यूपी में। कभी बच्चों के लिए मिड डे मील की योजना चलती है, कभी और कोई फंक्शन होता है उसके लिए स्कूल बंद रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि जैसे कि अब SIR के फार्म भरे गए थे, उसमें लगभग पौने 2 महीने स्कूल के सभी टीचर SIR के फार्म भरने में लगे। लेकिन क्या भारतीय शिक्षा इतनी नीचे हो चुकी है कि कोई देख रेख करने वाला नहीं है। वास्तव में जो शिक्षा हमारे देश में होनी चाहिए थी वो शिक्षा अब नहीं हो पा रही है। सरकारी तंत्र इतना हावी है कि कुछ कह ही नहीं सकते। अगर सरकार योजना लाती है कि हम ऑनलाइन हाजिरी कराएंगे, लेकिन वो ऑनलाइन हाजिरी नहीं भरने को तैयार होते हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि सचिव, जो कि ग्राम पंचायत सचिव सेक्रेटरी होते हैं, उन्होंने ऑनलाइन हाजिरी का विरोध कर दिया है और धरने पर बैठ गए थे। इसी प्रकार जो सरकारी स्कूल है, लगभग पौने 2 महीने सभी शिक्षक SIR फार्म भरते रहे और शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई थी। अपने यूपी की ये स्थिति है कि लोग कहते हैं कि हम एक देश एक कानून, एक देश एक राष्ट्र, एक देश एक संविधान, एक देश एक नागरिकता का पालन तो किया जाता है, पर केवल दिखावा के लिए। वास्तव में हमारी जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो आम नागरिक तक पहुंचती है या नहीं, आपको दिखाने का प्रयास करना है। मेरी यही तमन्ना रहती है कि वास्तव में जो प्रदेश में, जो देश में, जो जिला में होता है उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊं। इसी के साथ मैं यही बताने का प्रयास कर रहा था कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारा सुधार होना चाहिए, क्योंकि समय समय पर इसकी जांच भी होना चाहिए वास्तव में स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है और पढ़ाने वाला वास्तव में सही है या नहीं। क्योंकि जब उनकी गुणवत्ता की जांच होगी तभी बच्चों को सही से पढ़ा पाएंगे, नहीं तो वो बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे। और मैं नरेश कुमार आपको शिक्षा विभाग की एक जानकारी देने का प्रयास किया। इसी